हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी रीजनिंग विद एनी। आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे चैनल पे इस क्लास में स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सीपीओ 2024 की प्रैक्टिस के लिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे प्रश्न हैं जो मैंने चुन के निकाले हैं पिछले साल के सीपीओ के क्वेश्चंस से। और इसको करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यू हैव टू प्रैक्टिस। आज की हमारी ये 7th क्लास है इस सीरीज़ की। और सारे क्लासेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप अपनी प्रैक्टिस के साथ भी कर सकते हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़्यादा और नहीं लगाकर जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। और आप अपने से पहले कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर आप वीडियोस को पॉज करने के बाद फिर देख सकते हैं वापस से पॉज को ऑन करके। ठीक है, तो पहले आपको खुद से ट्राई करना है सारे क्वेश्चंस को और फिर नहीं आता है तो आप देखें। और सारे पैटर्न्स जो भी हो रहे हैं सबको ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर है एनालॉजी का क्वेश्चन और ये है 24:840। और अगले टर्म पे हमें दिया है 27 क्वेश्चन मार्क। और जो हमारा फाइंड आउट टर्म है ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं एंड वो वाला है गिवन टर्म 33:1452। तो हमें पता करना है कि 24 का क्या रिलेशनशिप बैठता है 840 के साथ और वही सेम पैटर्न 33 का रिलेशनशिप 1452 के साथ बैठता है या नहीं। अगर दोनों टर्म पे वो रिलेशनशिप या वो पैटर्न बैठेगा तो ही क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल पाएगा। क्वेश्चन का आंसर मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगी वो पता चलेगी। तो 24 का कनेक्शन 840 से कैसे है, सोचो ज़रा, सोचो। इसका डिफरेंस, हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखो ये है 24। अगर आप 24 में +11 करते हैं तो आएगा 35। ठीक है, 24 में हमने 11 प्लस किया 35। और फिर अगर आप इस 24 को 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 5 4 20। ये थोड़ा लाइन ज़्यादा ही खींच दी मैंने पहले। तो यहाँ पे हमें करना है 24 और 35 का मल्टीप्लिकेशन। 5 4 20, 2 बचा 0, 5 2 10 और 2 12 हो गया ये। और फिर एक प्लेस छोड़ते हुए 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 12 और 1 कैरी, फिर 3 2 6 1 7। तो इसको हम ऐड कर देंगे, ये आया 0, ये आया 4 और ये आया 8। तो ये जो पैटर्न बन गया ये यहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, हमने अपने फर्स्ट टर्म 24 में 11 को प्लस किया और जो हमारी वैल्यू आई उसी से हमने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए देखते हैं 33 के साथ भी सेम होता है क्या। तो 33 में हम पहले करेंगे 11 को प्लस। तो 33 में 11 को प्लस किया तो ये आया 44। अब हमें करना है 44 और 33 का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें करना है, एक सेकेंड, तो हमें करना है 33 के साथ 44 का मल्टीप्लिकेशन। 3 4 12, उल्टा बोल दिया, वैसे 4 3 बोलें या 3 4 बोलें, आना तो 12। तो 4 3 12 बचा 1, 2 आया, 4 3 12 अगेन उसको लगा देंगे तो ये आ गया 13। तो ये आया 132 और फिर इसी को वापस से कर देंगे मल्टीप्लाई क्योंकि ये यहाँ पे सेम है। तो ये आ गया ऐसे, उसको ऐड करेंगे
3 2 5, 3 1 4 और 1 1452। तो ये भी यहाँ पर सही सेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों में पैटर्न सही आ रहा है। अब हम करेंगे अपने 27 वाले यानी कि इस वाले टर्म के साथ, ताकि हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए। तो इसको मैं यहाँ पे करती हूँ। तो हमने किया 27 में प्लस 11, 27 में हमें करना है प्लस 11। तो यहाँ पे कर लेते हैं 27 प्लस 11। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 38। ठीक है, तो ये आएगा 38। तो 27 का 38 टाइम्स हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, अगर आपको याद होगा तो 27 को जब हमने 38 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर आया था 1026। नहीं याद है तो पुराने क्लासेस को देख सकते हैं, नहीं तो साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने साइड में कैलकुलेट करके भी बताया था। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस से वीडियोस पे जाकर देख सकते हैं, और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कहीं तो है। तो 27 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1026 आता है। तो इसका आंसर हुआ 1026, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 27th क्वेश्चन, या इस सीरीज़ का ये 27th क्वेश्चन है, पर आज की क्लास का तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है 473, 517, 561, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो 561 के बाद 649, 693 डिफरेंस के साथ शुरुआत करेंगे। 473 से 517 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो जितने नंबर चाहिए उसमें हम 473 को 517 में से माइनस कर देंगे। 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे 11 में से 7 गया तो 4, तो ये आता है +44। +44 अगर 473 में ऐड कर देंगे तो 517 आता है। 517 से 561 की तरफ बढ़ने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो फिर से करेंगे। 561 में 517 को माइनस, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा इस टर्म का। तो ये हो गया 11 - 7 4, और ये हो गया 5 - 1 4। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए आएगा +44 का पैटर्न। तो 561 में हम कर देंगे +44, तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 1 5, 6 4 10, बैलेंस 1 5 1 6, 605 इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब इस क्वेश्चन वाली प्लेस में 605 अंक आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा ऑप्शन सही उत्तर है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एनालॉजी का। चलिए रिलेशनशिप निकालते हैं। तो यहाँ पे है 25 का रिलेशन 18 के साथ, और क्वेश्चन के बाद में है 37 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ, और एक है 49 का रिलेशन 36 के साथ। ये किधर गया, हाँ ये क्या हो गया, तो 36 के साथ। तो पहले 25 का और 18 का रिलेशनशिप पता करेंगे। 25 और 18 का रिलेशनशिप कैसे आएगा, 25 तो 5 का स्क्वायर होता है, 49 7 का, 36 6 का, लेकिन ये कुछ सेट नहीं हो रहा। 18 का स्क्वायर से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। कुछ और करेंगे, डिफरेंस से भी नहीं। तो 25 में 18 हट जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो ये 25 7 से कैसे बन जाएगा 18, हाँ ऐसे बनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये 25
यानी कि डिजिट्स को सेपरेटली लिखेंगे, यानी कि ये हो गया 25 का 2 + 5 ये होता है 7, और 25 में हमने अगर -7 किया तो हमें आया 18, तो ये आ गया रिलेशन 25 का रिलेशन 18 के साथ। पहले डिजिट को प्लस कर दिया, डिजिट का सम, और फिर जो वैल्यू आई है उसी को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दिया। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे है 49, तो पहले हम करेंगे 4 + 9, 4 + 9 कितना होता है 13, 4 + 9 होता है 13, तो 13 में हम अभी क्या करेंगे, हम करेंगे 49 में 13 को माइनस कर देंगे। 49 में 13 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 36, तो ये सही हो गया। मतलब ये पैटर्न ही फॉलो होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 37 के लिए हम करेंगे पहले 3 और +7, 3 और 7 को प्लस करेंगे तो क्या आता है 10, तो 37 में 10 को निकालेंगे, 37 में -10 किया तो आएगा 27। इस क्वेश्चन का आंसर है 27, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया दोस्तों? पहले डिजिट को सम कर दिया है 2 + 5 7, और फिर उसी टर्म में जो हमारा 25 का टर्म था उसमें 7 को माइनस कर दिया है, तो हमारा उसके साथ का रिलेशनशिप यानी कि 18 आया। और इसी तरह से हमने क्वेश्चन मार्क की जगह पुटअप किया तो हमें आंसर में क्या मिल गया, हमें मिल गया आंसर में 27। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ये सीरीज का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है 50, सॉरी दोस्तों 50 नहीं है, ये 5 है। हाँ, तो इसमें दिया है 5 और फिर दिया है 20, उसके बाद 60, ये बढ़ रहा है और ये डबल टाइप लग रहा है ना, 60 और फिर ये 240 एकदम से बढ़ गया, फिर 720 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये 5 और 20, इसका तो सीधा सीधा आता है, 5 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 होता है, 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स आएगा ना। हाँ, तो आएगा यहाँ पे 220 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 और 0 60 आ गया। अब 60 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 240 आएगा। 4 3, तो हम 60 को कर लेते हैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। कई बार होता है हम जो बोल रहे होते हैं वही हम लिख देते हैं। तो हमने किया 60 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 4 जा 24 0। हाँ, तो ये हो गया है, देखो ये तो आ ही गया। हाँ नाइस, तो इसका पैटर्न हमें अभी पता चल गया। तो ये है 60 को किया मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, 6 4 जा 24 और 0 240 आया। मतलब 240 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, कितना आएगा ये 3 0 से 0, 3 4 जा 12, 2 आया, बचा 2, 3 2 जा 6, 2 सॉरी 2 क्यों बचेगा, 2 तो हमने लिख दिया यहाँ पे। तो 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, बचा 1, एक कैरी हो जाएगा, 3 2 जा 6 + 1 720 आया। समझ में आया आपको? 5 को हमने 4 टाइम्स किया 20 आया, 20 को हमने 3 टाइम्स किया 60 आया, फिर से 4 टाइम्स किया 240 आया, फिर 3 टाइम्स किया 720 आया। तो 720 को हम करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। 720 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 4 2 जा 8, 7 4 7 जा 28, 2880 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2 2880 आएगा नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर। तो फर्स्ट टर्म को 4 बार किया है, 4 3 4 3 4 3, ये पैटर्न चल रहा है, 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, अगला 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, ऐसे समझे? वेरी गुड, समझे तो अपने अपने लिए क्लैप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी का।
5:24, 5 का कनेक्शन 24 के साथ, क्वेश्चन मार्क का कनेक्शन 143 के साथ। और कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है, क्या है। और कई बार होता है आप थोड़ा सा टाइम ले लेंगे कि क्या है करके। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी अगले क्वेश्चंस की तरफ अच्छे से आंसर निकालने की तरफ आपका दिमाग जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ पैटर्न बनाने लग जाएगा। अभी 5 का रिलेशनशिप क्या होगा 24 के साथ, तो सीधा सीधा एक चीज़ दिखता है क्या कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर हुआ 25 माइनस 1, ये 24। समझे? नेक्स्ट इधर जगह बना लेंगे। और ये है फिर जैसे ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 1, कितना हुआ 16 माइनस 1, करेक्ट 15 आया, सही है। तो 143। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 1, तो मान लो ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है 143। तो हम पहले करेंगे 143 प्लस 1, तो वो हो जाएगा, ये प्लस 1 तो लिखा ही नहीं मैंने, अरे मिट जाओ। हाँ, तो यहाँ पे होगा 143 प्लस 1, तो आएगा कितना 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 144 होता है स्क्वायर 12 का, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 2 12। समझ में आया? ये इजी था, लेकिन हमने शुरुआत में जो किया वो थोड़ा ट्रिकी था। ऐसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको भी जल्दी जल्दी से कैलकुलेशंस पैटर्न्स ऐसे बनने लग जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ओके दोस्तों, तो ये क्लास अभी ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये तो मैं कभी भूलती नहीं, और आप भी प्रैक्टिस करना कभी छोड़ना नहीं। तो आपके क्वेश्चन, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और आपका सॉल्व हो जाए तो उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को शेयर करना ना भूलें, ठीक है? चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।